तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी। आ जाओ। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है, तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू, गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू, हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गई है इसको। तो आपकी पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? नहीं नहीं, पहले ठीक ठाक थी। पहले लाली पाउडर लगाती थी। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। अच्छा। खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका। पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से विवाह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे। बोलो सर, दारू पीते हैं लेकिन सर, तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं सर, अच्छी पीठ चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा, शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया, तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी है इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे। नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन? तो घर वाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबाजी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, खाओ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे, ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब दे दे। हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा जाके नहीं बोल रहे हैं। तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है। आपके बयानों को भी किस तरह से? ठीक है, तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है। आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए।
प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा कि पढ़े हो? पूरी ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन तक मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत, और मेरे बिना राजी का पत्ता ना। एक बार जो बोल एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। तो कहते ढोंगियां उल रहे, बेल खेल रहे। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी। क्या समझ में आया? आया।